अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म बेसिकली है टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिनका फार्मूला सेम होता है और उससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सेम फार्मूला से हम डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है आइसोमर्स है। तो टॉटोमरिज्म को हमने स्टडी करना है, तो ये टाइप है बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होंगे कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी डिफरेंट पोजीशंस होंगी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि पोजीशन सिर्फ डिफरेंट होंगी, लेकिन उनका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। और वो रीडली इंटर कन्वर्टेबल होंगे, उनको हम एक दूसरे के अंदर इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है बॉन्ड्स की पोजीशन को डिफरेंट करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दोनों का फार्मूला जिनका सेम है, तो वो बेसिकली एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, जो दूसरा बनाया वो वापस से पहले में भी कन्वर्ट ईजिली हो सकता है, तो वो बेसिकली रीडली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सो इस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म को हम कहते हैं टॉटोमरिज्म, कि हम इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर आइसोमर बनाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि उसके अंदर एटम्स की पोजीशन डिफरेंट होगी और वो क्या होंगे, रीडली इंटर कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है। और जो हमारे पास टॉटोमरिज्म है, इसको हम प्रोटॉन टॉटोमरिज्म भी कहते हैं। प्रोटॉन टॉटोमरिज्म कि हमने प्रोटॉन को शिफ्ट करवाना है विद इन द स्ट्रक्चर, एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉटोमरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक इसकी एग्जांपल है, बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन, जिनके अंदर हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है, वो कंपाउंड्स जो है टॉटोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं इजीली। या फिर वो कंपाउंड जिनके अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, वो भी टॉटोमरिज्म का जो है फिनोमेना शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल दी हुई है कीटोन की। ठीक है। तो ये कीटोन है, यहाँ पर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टॉटोमरिज्म होती किस तरह से है। तो ये जो कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O यहाँ पर मौजूद है सेंटर में, और यहाँ पर हमारे पास CH3 मौजूद है, जिसकी मैंने एक हाइड्रोजन साइड पे निकाल के ऊपर की तरफ बॉन्ड बना के कार्बन हाइड्रोजन का शो करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, हमेशा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जो साथ वाली कार्बन होती है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये वाली कार्बन मौजूद है, इसको भी हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये वाली कार्बन है, इसको भी हम अल्फा कार्बन कहेंगे। हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती है, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि हमारे पास अल्फा कार्बन, आप यहाँ से अल्फा कार्बन ले लेंगे, यहाँ से अल्फा कार्बन ले लें, एक ही बात है, एक ही फिनोमेना होगा। तो होगा ये कि हमने यहाँ से जो है मैंने एक CH को मैंने ऊपर करके बॉन्ड की सूरत में यहाँ पर शो करवा दिया। तो होगा ये कि यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, सिंगल जो बॉन्ड होगा, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इन द सेम टाइम ये जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन के जो यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो मैं साइड पर यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास रह गया CH2, ऊपर यहाँ पर H पॉजिटिव मौजूद है। ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर बन गया डबल, ये बन गया सिंगल O नेगेटिव, और ये बन गया यहाँ पर CH3। ठीक है। ये जस्ट आपको अभी समझाने के लिए है, इसको आपने अभी नहीं, इसको लिखना नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये बन गया डबल, ये वाला यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये बन गया सिंगल, और इसके ऊपर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब होगा ये इन द सेम टाइम जब ये सारा फिनोमेना हो रहा होगा कि यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन है जाके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये सारा फिनोमेना एट द सेम टाइम होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया सेम ये। ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन्स को या इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ऊपर शिफ्ट किया है यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा, और हमारे पास यहाँ पर जो है OH ग्रुप बन जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल टॉटोमरिज्म का फिनोमेना। और हमने किया क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया, इसलिए हम इसको प्रोटॉन टॉटोमरिज्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका एक और नाम है, बेसिकली ये जो हमारे पास यहाँ पर कीटोन है, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ कीटो, इसको हम कहते हैं कीटो। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में बन रही है, इसको मैं कह रही हूँ इनोल। इनोल का क्या मतलब है, इनोल का मतलब है ईन, अल्कीन की जो ईन होती है प्लस अल्कोहल का ओल, इसको मिला के यहाँ पर कह रहे हैं इनोल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी बन रहा है और इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है, इसकी वजह से इसको हम यहाँ पर जो कहते हैं इनोल कहते हैं। ईन हमारे पास यहाँ पर होगी अल्कीन्स की और ओल किसका होगा, अल्कोहल का।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है, इसलिए हम इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है, इसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे। और ये हमारे पास होती है, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है सेकंड वाला, इसको हम कहते हैं इनोल। इसी वजह से कीटो और इनोल जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म्स बनती हैं, इस टॉटोमेरिज्म को कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल अब हम यहाँ पर जो है इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के नाम से स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल फिनोमेना है टॉटोमेरिज्म का। अब जितनी भी हम टॉटोमेरिज्म के जो है एग्जांपल्स करेंगे, हम इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये हमारे पास है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर समझा दी है। बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मौजूद होती है, ठीक है, एल्डिहाइड्स हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, इसके अलावा एस्टर्स होते हैं। अब एस्टर्स में भी हम यहाँ पर एस्टर्स जिनमें हमारे पास डबल जो है बाई कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा, डबल कार्बोनाइल मौजूद होगा, उसके अंदर भी हम यहाँ पर जो है टॉटोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हमने अभी कीटो फॉर्म, अगेन हम यहाँ पर जो है एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। हम एल्डिहाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। मैंने क्या करना है, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है उसको मैंने ओपन करके यहाँ पर लिख लिया। ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ वाली कार्बन ये, और इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। इन द सेम वे यहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। हमारे पास जो है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, टॉटोमर है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल है। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम, ये कीटो फॉर्म है हमारे पास और ये हमारे पास है यहाँ पर इनोल फॉर्म है। अगर हम यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जो है मोनोकार्बोनाइल ग्रुप, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही C डबल बॉन्ड O मौजूद हो, उसमें जो हमारी कीटो फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। और जो इनोल फॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिंपल हमारे पास जो कीटो फॉर्म होती है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मौजूद होता है। C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और कार्बन हमारे पास यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। बेसिकली हमारे पास जो है इसकी स्टेबिलिटी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इनोल में तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और हमारे पास कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O बन रहा है। तो जब हम C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन। यहाँ पे सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर डिफरेंट के दरमियान बन रहा है। जो डिफरेंट के दरमियान बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेम एटम्स के दरमियान बने। सो कीटो फॉर्म इन द केस ऑफ मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स, इन द केस ऑफ कीटोन, जो कीटो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा कीटो फॉर्म होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने इनकी जो है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम इनकी बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड लेंथ के थ्रू भी हम इनकी स्टेबिलिटी को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर बात करनी है बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने एल्डिहाइड्स को भी स्टडी कर लिया, हमने कीटोन्स को भी स्टडी कर लिया, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी देख लिया कि हमारे पास जो है, अगर हम मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो कीटो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है, लेकिन इनोल फॉर्म में C डबल बॉन्ड C मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे। बीटा बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बीटा बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, इसको भी सेम उसी तरह से हमने जो है स्टडी करना है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया CH3। अब बाइकार्बोनाइल कंपाउंड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। पहले हमने किन कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म को स्टडी किया जिसमें एक C डबल बॉन्ड O आ रहा था, यहाँ पर अब हमारे पास 2 C डबल बॉन्ड O मौजूद है। अब बीटा बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं? बेसिकली बीटा बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स वो बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे जिसमें हमारे पास जो है सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को बेसिकली मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। मिथाइलिन ग्रुप मौजूद होगा बिटवीन द 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस कार्बोनाइल और इस कार्बोनाइल को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को कहा जाता है
बीटा बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब इसके अंदर हम टॉटोमेरिज्म को किस तरह से स्टडी करेंगे। अब अगेन जैसे हमने पहले किया था, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ यहाँ पर अब जो बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना, उसमें हमने जो टॉटोमेरिज्म करवानी है, हम बेसिकली ये जो मिथाइलिन है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, अगेन मेथड वही होगा सारा, ठीक है। ये कार्बन यहाँ CH2 मौजूद थी, तो मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब अगेन वही होगा, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया, और इस प्रोटॉन ने आकर ये जो बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, उसको यूज़ करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेना है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसका यहाँ से बॉन्ड हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। अब इस प्रोटॉन ने तो अपना बॉन्ड यहाँ पर दे दिया, ये बॉन्ड यहाँ पर कैसे बनाएगा, जब ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यूज़ करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, बाकी का हमारे पास स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ जाएगा। ये CH, अब नेक्स्ट ये C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, कीटो फॉर्म है, और ये हमारे पास यहाँ पर है इनोल फॉर्म। ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C यहाँ पर मौजूद है, ये C डबल बॉन्ड C, और ये इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनोल, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह से बात करें। हमने पहले बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बात की, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स में बात की थी कि हमारे पास जो कीटो फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म स्टेबल होती है इन द केस ऑफ मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म, ठीक है ना। इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस बनती हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास परसेंटेजेस बनती हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी होती हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसी की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारी जो कीटो फॉर्म होगी उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% तक हमारे पास जो है कीटो फॉर्म आती है इन द केस ऑफ मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा परसेंटेज आती है इनोल फॉर्म की, जैसे कि ये 76% होगी, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, और हमारे पास इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 24% तक इसकी परसेंटेज होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर फ़र्क होता है। चूँकि यहाँ पर अब मैं कह रही हूँ कि इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न अब हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। रीज़न अब मैं ये जो हमारे पास यहाँ पर इनोल फॉर्म बनी है इसको रिंग फॉर्म में मैं आपको शो करके दिखाने लगी हूँ। तो वो किस तरह से होगी, ये C डबल बॉन्ड O, इसका मैं यहाँ पर रिंग बनाऊंगी और आपने देखना है कि किस तरह से बनाए। ये वाला C डबल बॉन्ड O मैंने लिखा है, ठीक है। ये CH3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये कार्बन ये वाली, उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। इसको सीधा करके ज़रा बना ले इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन, उसके साथ ये जो मिथाइल लगा है ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गई हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मौजूद है, इसके दरमियान इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। मैं बात कर रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ बीटा बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है या फिर इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसकी रीज़न ये है, ये जो मैंने रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है इस मालिक्यूल का बनाया है। ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O ये वाला, इसके साथ ये मिथाइल लगा हुआ है तो ये रहा ये वाला मिथाइल, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये। उसके बाद ये वाली कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ कार्बन के साथ ये मिथाइल लगा है, ये मिथाइल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसी कार्बन के साथ यहाँ ऊपर OH लगा है तो मैंने ये ऊपर OH लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन मौजूद है और ये ऑक्सीजन मौजूद है, इसके दरमियान यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो है इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म इन द केस ऑफ बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। जब भी हम बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म को स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो इनोल फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसका रीज़न ये होगा कि जो हमारे पास इनोल फॉर्म होगी वो आपस में ही इंट्रामॉलिक्यूलर, बेसिकली आपस में ही उसके जो एटम्स होंगे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो एटम्स होंगे आपस में जो है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे होंगे। देखो बाहर से कोई भी चीज़ एंटर नहीं की हमने, ना ही यहाँ पर कोई चीज़ निकल रही है, आपस में ही उसके अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो मौजूद है आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं इन द इनोल फॉर्म इन द केस ऑफ बीटा बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बाई, ये याद रखिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में इस तरह से नहीं होता। ठीक है, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास जो है कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, तो कीटो फॉर्म वाटर के अंदर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। अगर हम उसके अंदर कीटो फॉर्म प्लस अगर हम उसके अंदर वाटर ऐड कर दें तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बाइकार्बोनाइल कंपाउंड की जो इनोल फॉर्म होती है वो आपस में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनोल फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म इन द केस ऑफ बाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनोलेट आयन के बारे में। सेकंड एग्जांपल इसकी आप लोगों ने खुद से करनी है, सेम है हमारे पास, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। जस्ट ग्रुप्स, मिथाइल की जगह वहाँ पे इथाइल ग्रुप यूज़ किया हुआ है, तो वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनोलेट आयन की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कीटोन है, इस फॉर्म में मैं यहाँ पर जो है कीटोन को लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने टॉटोमरिज्म करानी है इसलिए मैं ये रिवर्सिबल का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है इसका जो है इनोलेट आयन बनाना। इनोलेट आयन कैसे बनेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, और ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन के ऊपर किस तरह से शिफ्ट होगा, इस तरह से RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और ये लोन पेयर आ गया कार्बन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमने इसका जो है इसके अंदर रेजोनेंस शो करवानी है। होगा क्या कि यहाँ से ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये वाला यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस होगी। प्रोटॉन अभी हमारे पास साइड पर मौजूद है, RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास यहाँ पर होगी, प्लस यहाँ पर क्या है H पॉजिटिव, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से अब मैं रेस कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आयंस बने हैं इनको हम बोलते हैं इनोलेट आयंस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब हमने जो है टॉटोमेरिज्म को शो करवाना है। अब हम इसकी टॉटोमेरिज्म को शो करवाएंगे। ये जस्ट हमने यहाँ पर जो है इसका इनोलेट आयन बना के उसकी रेजोनेंस को शो करवाया। अब नेक्स्ट अब हमने टॉटोमर इसका बनाना है। वो टॉटोमर किस तरह से बनेगा, अगेन वही मेथड, हमारे पास यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास क्या आ गई, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये इसकी कीटो फॉर्म है, और इनोल फॉर्म कैसे बनेगी, सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड CH2, तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसकी इनोल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमने किया क्या है कि हमने जो है इनोलेट आयन की फॉर्म, पहले इनोलेट आयन बनाया और देन हमने इसकी जो है टॉटोमरिज्म को शो करवाया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म को स्टडी करेंगे। फिनॉल कीटो टॉटोमरिज्म है हमारे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है बताने वाली है कि हमारे पास यहाँ पर जो है टॉटोमरिज्म के फिनोमेना में जो सॉल्वेंट है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, वाटर के अंदर कुछ हमारे पास जो है सॉल्बिलिटी को ज़्यादा शो करते हैं, कुछ हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है टॉटोमरिज्म के केस में सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, कुछ हमारे पास जो ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं वाटर के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, और कुछ हमारे पास जो है डिफरेंट अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम यहाँ पर टॉलिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो है फिनॉल कीटो टॉटोमरिज्म को स्टडी करेंगे। फिनॉल कीटो टॉटोमरिज्म, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है फिनॉल मौजूद है, इसका हमने टॉटोमर बनाना है। ठीक है, जब हम इसकी टॉटोमरिज्म को शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्विनोन की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड O बनता है और ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको किस तरह, ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बेसिकली बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने बेसिकली प्रोटॉन लूज़ करवाना है, हम प्रोटॉन टॉटोमरिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड OH है, तो होगा ये
कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से, जब प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड सिर्फ होने चाहिए, 5 तो हो ही नहीं सकते। तो जब ये बॉन्ड ज़्यादा होंगे एट द सेम टाइम ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसको इस हाइड्रोजन ने यूटिलाइज कर लेना है यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए। हाइड्रोजन अपना, कोई भी हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अब यहाँ पर H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो इसके पास यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसने क्या करना है कि ये वाला जब इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहाँ पर शिफ्ट करवाऊंगी, आपने डायरेक्ट लिखना है, मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो हाइड्रोजन ने क्या करना है, यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाना है। अब यहाँ पर मैंने तो हाइड्रोजन लिखा नहीं है, तो लिखा नहीं है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर इस कॉर्नर पे कार्बन मौजूद होगी और इसके साथ ये हाइड्रोजन भी मौजूद होगा। और बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वाला ऊपर से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला एज इट इज़, और हाइड्रोजन आके यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया क्विनोन। आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हैं या नहीं लगाते एक ही बात है, इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये है हमारे पास फिनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या होगा, अगेन ये कार्बन, ये हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है। सेम फिनोमेना होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन यूज़ करेगा और टॉटोमर बना देगा। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, होप्सो के मैकेनिज्म समझ में आ गया हो। सी, जब ये हाइड्रोजन जाएगा अपना बॉन्ड यहाँ दीजिएगा, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड O और H। हाइड्रोजन ने क्या किया, ये वाला जो इसका बॉन्ड है वो यूटिलाइज कर लिया और यहाँ पर खुद बॉन्ड बना लिया। दिस इज नोन एज नाइट्रोसो ऑक्साइन। दिस इज नाइट्रोसो फॉर्म, नाइट्रोसो, और ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सेम हमारे पास यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव आएगा और यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। सेम उसी तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड OH और हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, टॉटोमरिज्म, टॉटोमर बन जाएगा। C डबल बॉन्ड N और ये सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमारे पास बन गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे कि पहले से मौजूद है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो एसी नाइट्रो। तो ये है हमारे पास ओवरऑल टॉटोमेरिज्म का टॉपिक।